टुडे वी विल स्टडी अबाउट द रैपिड मिक्सिंग ग्रैनुलेटर। इसे हम लोग हाई शेयर मिक्सर ग्रैनुलेटर भी कहते हैं। ये जो है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में मोस्टली यूज़ किया जाता है, ग्रैनुल्स फॉर्मेशन के लिए मोस्टली यूज़ होता है। ये जो है हाई स्पीड इक्विपमेंट है। इसमें जो है फाइन पाउडर्स का जो है कन्वर्जन जो है यूनिफॉर्म ग्रैनुल्स में होता है उसके, और इससे हम लोग टैबलेट और कैप्सूल फॉर्म कर सकते हैं। हाई शेयर मतलब क्या होता है? इंटेंस केमिकल फोर्स जो है जनरेटेड इनसाइड द ग्रैनुलेटर व्हेन मटेरियल्स आर मिक्सड एट हाई स्पीड। शेयर फोर्स क्या होता है? फोर्स दैट कॉजेज द पार्टिकल्स टू स्लाइड अगेंस्ट ईच अदर। मतलब पार्टिकल्स जो है रोल होते हैं ईच अदर पे, पार्टिकल्स को जो है स्लाइड होते हैं अगेंस्ट ईच अदर, तब जाके शेयर फोर्स होता है। हाई शेयर मीन्स क्या होता है? हाई मैकेनिकल एनर्जी और इंटेंस पार्टिकल इंटरेक्शन होने की वजह से फास्ट ग्रेनुलेशन फॉर्म होते हैं। प्रिंसिपल क्या है? RMG वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हाई शेयर मिक्सिंग वेयर द पाउडर्स आर वेटेड विद ए बाइंडर and agglomerated into granules under shear, compression and impact forces. Shear force is nothing but it is the actual force which is causing the sliding of particles. High shear means condition where the shear force is very high or intense. Principle में भी वही जो पहले पढ़ा है वही है. The formation of granules occur by rinsing, whirling and tumbling motion of the material. मतलब पार्टिकल्स जो है एक दूसरे पे रोल होते हैं वगैरह, स्लाइड होते हैं. ड्राई मिक्सिंग जो होते हैं इज डन बाय adding all ingredients into the RMG by rotation of impeller and chopper at high speed. During addition of binder solution to the powder, impeller and chopper, these are operated at low speed. After the formation of wet mass, impeller and chopper are operated at high speed to form the granule of the required size or desired size. ड्राई मिक्सिंग जो है 3 से 5 मिनट लगता है, वेट मिक्सिंग के लिए 5 से 10 मिनट लगता है, और ग्रैनुल फॉर्मेशन के लिए 5 से 10 मिनट लगता है. बट ये जो है हर एक API के केस में हर एक इसमें वेरी हो सकता है. ये सेम या कांस्टेंट टाइमिंग नहीं रह सकता. It generally depends on our API, quantity of the ingredients and particle size. कोर कंपोनेंट्स या पार्ट्स देखते हैं RMG की. मिक्सिंग बाउल होता है जो कि डोम शेप्ड का है, जो कि स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है, और इसके अंदर हम लोग मटेरियल्स इनएक्टिव और एक्टिव इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं जो कि मिक्स होते हैं. इम्पेलर जो है लोकेटेड होता है एट द बॉटम ऑफ द डोम शेप्ड, और ये जो है मिक्स करता है पाउडर्स को और हेल्प करता है टू फॉर्म ए वेट मास. चॉपर जो होता है पोजीशन होता है ऑन दिस साइड. इट ब्रेक डाउन द लम्स इनटू द स्मॉलर ग्रैनुल्स. डिस्चार्ज पोर्ट से क्या होता है? डिस्चार्ज होता है अपने ग्रैनुल्स फॉर्म होने के बाद. कंट्रोल पैनल जो है मैनेज करता है स्पीड, टाइमिंग, ऑपरेशन मोड्स एक्सेट्रा. इम्पेलर जो होते हैं वो क्या होते हैं? 2 फुल लेंथ के होते हैं और 2 हाफ लेंथ ब्लेड्स होते हैं उसके अंदर. ये डिज़ाइन इस तरह से किया जाता है कि स्मॉल ब्लेड जो है लिफ्ट करेगा मटेरियल को, एंड फुल लेंथ ब्लेड जो है पुश करेगा मटेरियल को, जिससे कि वो मिक्स हो जाए अच्छी तरह से. दीज इम्पेलर्स ब्रेक द वेट मास इनटू स्मॉल पीसेस एंड ग्रैनुल्स. इट रोटेट्स ऑन द वर्टिकल शाफ्ट एट ए रोटेशनल स्पीड करस्पॉन्डिंग टू ए रेडियल ब्लेड टिप ऑफ स्पीड ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 5 to 15 मीटर पर सेकेंड. चॉपर जो होते हैं वो स्मॉल ब्लेड्स होते हैं. ये जो है रोटेट करता है हाई स्पीड पे. ये जो है इसके इट विल गिव द easy and uniform granulation as it rotates at high speed. It will break down the wet lumps of material into the smaller size parts so that there will be the formation of the desired size of the granules. Discharge port, it is located horizontally at the bottom of the dome. Granules are unloaded in the container through the discharge port. The opening of the discharge port is operated by a compressed air regulated cylinder which is said to be as pneumatic cylinder that requires 3 to 5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर ऑफ कंप्रेस्ड एयर. इतना एयर उसमें लगता है. कंट्रोल पैनल में क्या होता है? HMI, MMI, PLC, प्रोग्रामेबल लॉजिकल कंट्रोल, मेन मशीन इंटरफेस, ह्यूमन मशीन इंटरफेस. एक तो ये ऑटोमेटिक भी होता है और मैनुअल भी इसे हम लोग हैंडल कर सकते हैं. ये जो है मेडअप होता है स्टेनलेस शीट मेटल से. इसके कुछ स्पेशल फीचर होते हैं. डिस्प्ले सिस्टम एंड माइक्रो प्रोसेसर विद मेंबर कीज होता है. Display consist of indicator lamps for compressed air supply, main motor, chopper motor, then bowl lead, limit, switch, and for closed open status of discharge valve.
In case of insufficient air supply, pressure switch contained in the panel will prevent the machine from starting. Limit switch is provided on main valve, liquid and discharge valve which will de-energize the system when the lid is open. Variables इसमें देखते हैं, एक तो प्रोसेस वेरिएबल होता है, एक प्रोडक्ट वेरिएबल होता है. प्रोसेस वेरिएबल्स में कौन से होते हैं? इम्पेलर का रोटेशन हो गया, देन चॉपर की रोटेशन, लिक्विड किस फ्लो रेट से ऐड किया जा रहा है, लोड ऑफ द मिक्सर, लिक्विड एडिशन का मेथड, वेट मासिंग का टाइम, ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये क्या है? प्रोसेस वेरिएबल. प्रोडक्ट वेरिएबल्स मतलब अमाउंट ऑफ लिक्विड बाइंडर, देन लिक्विड बाइंडर कैसा है, उसका सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, एडेसिवनेस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द feed material, particle size distribution, particle specific surface area, solubility in the liquid binder, weightability, packaging properties. आरएमजी का कैपेसिटी जो है मोस्टली 3 लीटर से 1500 लीटर होता है, बट ये वेरी होता है, आगे पढ़ेंगे इसमें हम लोग. सिलेंड्रिकल डिज़ाइन जो होती है विद कोनिकल टॉप फॉर ऑप्टिमम मिक्सिंग क्वालिटी एंड वाइड यूटिलाइजेशन रेंज, बेटर प्रोडक्टिविटी होती है. एडवांटेज में देखते हैं ये प्रिवेंट करेगा सिग्रीगेशन ऑफ इंग्रेडिएंट्स इन द मिक्सचर एंड इम्प्रूव द कंप्रेशन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मिक्सचर. आरएमजी जो है रिड्यूस करेगा इन्वायरमेंटल हैजार्ड्स फॉर द वर्किंग पर्सनल ड्यू टू डस्ट फॉर्मेशन फ्रॉम टॉक्सिक मटेरियल्स, एंड इट विल ऑल्सो रिड्यूस द बल्क वॉल्यूम ऑफ voluminous powders and make them more convenient for the storage and transport. वैलिडेशन में इंस्टॉलेशन वैलिडेशन है, ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन एंड परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन. आरएमजी में जो है 3 टाइप्स के मिक्सिंग बाउल होते हैं, यूज़ किए जाते हैं डिफरेंट शेप के. पहले हम देखते हैं इसमें कौन सा है, कोनिकल बाउल है, टैपर्ड शेप. ये क्यों यूज़ किया जाता है? क्योंकि ये जो है प्रोमोट करता है बेटर डाउनवर्ड फ्लो ऑफ पाउडर्स ड्यू टू द ग्रेविटी, रिड्यूस करेगा डेड जोन्स, और इसमें जो है नो मिक्सिंग एरियाज, हम मतलब स्टिकिंग वगैरह को अवॉइड करेगा. हेल्प इन यूनिफॉर्म बाइंडर डिस्ट्रीब्यूशन. एडवांटेज क्या होता है? Efficient discharge of granules, less material will get stick. Cylindrical round or bowl, round bowl. Why use? It will provide the uniform mixing pattern. It will be suitable for high speed impeller rotation. एडवांटेजेस में बैलेंस शेयर फोर्सेस होते हैं, ये जो है कॉमन है एंड सिंपल डिज़ाइन है इसका. डोम शेप बाउल जो होते हैं जिसे हम कर्व कहते हैं, ये क्यों यूज़ किया जाता है? इट विल एलिमिनेट द शार्प कॉर्नर्स, नो पाउडर विल गेट एक्यूमुलेट, इम्प्रूव सर्कुलेशन ऑफ पार्टिकल्स. एडवांटेजेस में क्या होता है? बेटर वेट मास होगा, फॉर्मेशन होगा, ग्रैनुल का अच्छे से फॉर्मेशन होगा, ईजी क्लीनिंग प्रोसेस है. वाई मतलब डिफरेंट शेप्स क्यों मैटर करती है? क्योंकि पाउडर फ्लो पैटर्न को ये इफेक्ट करेगा, उसका इम्पैक्ट मिक्सिंग की इफिशिएंसी पे पड़ेगा. शेयर फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इसका इम्पैक्ट जो है ग्रैनुल के साइज़ पे पड़ेगा. बाइंडर्स डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो कंट्रोल करेगा ग्रैनुल्स के स्ट्रेंथ को. डेड जोन जो है वो मिनिमाइज होना चाहिए स्टिकिंग के लिए, अवॉइड करने के लिए. डिस्चार्ज इफिशियंसी इससे फास्टर होगी और कंप्लीट रिमूवल होगा. व्हाट आर द की प्रोसेस वेरिएबल जो हमने पढ़े हैं इसको थोड़ा डिस्क्राइब करते हैं. लाइक इम्पेलर रोटेशन स्पीड, ये जो है कंट्रोल करता है शेयर एंड टर्बुलेंस फॉर इफिशिएंट ब्लेंडिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स. चॉपर रोटेशन स्पीड में क्या होता है? ब्रेक डाउन करेगा एग्लोमरेट्स एंड इंश्योर करेगा होमोजिनाइटी इन दी मिक्सचर विद इन ए फार्मास्यूटिकल वेसल. लिक्विड फ्लो रेट क्या होगा? रेगुलेट्स करेगा स्पीड ऑफ द लिक्विड इंग्रेडिएंट. इंट्रोडक्शन इन्फ्लुएंसिंग डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट द ब्लेंड. लोड ऑफ द मिक्सचर, ये डिटरमाइन करेगा क्वांटिटी ऑफ मटेरियल प्रेजेंट है, उसका इम्पैक्ट इंटेंसिटी पे क्या हो रहा है, और उसका एंड इफेक्टिवनेस ऑन ऑफ ब्लेंडिंग. लिक्विड एडिशन मेथड और टाइम, ये गवर्न करे, इट विल गवर्न्स दी टेक्निक एंड टाइमिंग ऑफ लिक्विड इंग्रेडिएंट इन कॉपरेशन ऑप्टिमाइजिंग डिस्पर्शन फॉर डिजायर्ड प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए. कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है वेट ग्रेनुलेशन के फॉर्मेशन में आरएमजी में? तो पहले हम जो है मटेरियल को लोड करते हैं जो कि इंश्योर करेगा प्रिसाइज मटेरियल फीड फॉर द सब्सिक्वेंट प्रोसेसिंग. फिर ड्राई मिक्सिंग होता है, 10 मिनट के लिए होता है, डिपेंड करता है हम कौन सा एपीआई ले रहे हैं क्या. बाइंडर का एडिशन होता है, फिर उसके बाद फिर कंट्रोल इंट्रोडक्शन ऑफ लिक्विड बाइंडर, फैसिलिटिंग particle agglomeration and cohesion essential for granule formation, needing intensive mixing action applied to the wet mass to ensure thorough binder dispersion, promoting granule growth and desired characteristics. फिर इसके बाद नीडिंग के बाद
अनलोडिंग होता है, मतलब डिस्चार्ज करेंगे जो भी फॉर्मेशन जो हो गया है ग्रैनुल्स को, उसको बाहर निकालेंगे. लाइक रिमूवल ऑफ ग्रैनुलेटेड मटेरियल पोस्ट प्रोसेसिंग, प्रिपेयरिंग इट फॉर फर्दर डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग सच एज ड्राइंग एंड कंप्रेशन के लिए. देन कौन से मेथड्स हैं जिनसे हमें पता चलता है कि ये अभी हमें एंड पॉइंट डिटर्मिनेशन वेडी ग्रैनुलेशन के लिए, तो इसमें एक बनाना मेथड होता है, स्नोबॉल मेथड है. देन दूसरा कौन सा है, इसमें टॉर्क्यू मेजरमेंट है. बनाना ब्रेकिंग मेथड में क्या होता है, ये इन्वॉल्व करता है ऑब्जर्विंग द ग्रैनुल फॉर्मेशन प्रोसेसिंग रिजेंबलिंग ए बनाना शेप टू डिटरमाइन द एंड पॉइंट ऑफ ग्रैनुलेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या है, मेक ए हैंडफुल ऑफ वेट ग्रैनुल, स्क्वीज दी वेट मॉस इन योर हैंड टू फॉर्म ए लम्प, shape the lump to resemble a banana, then break the banana shaped lump into the 2 or 3 small lumps. Ensure there will be no dry or fine powder in the smaller lumps. Okay, this is the process. Next will be the torque measurement. Mostly जो है बनाना मेथड में जो है स्मॉल स्केल पे यूज़ किया जाता है. टॉर्क्यू मेजरमेंट है ये असेसिंग द रेजिस्टेंस इनकाउंटर्ड बाय द मिक्सर टू डिटरमाइन द एंड पॉइंट ऑफ ग्रैनुलेशन. फीचर्स कौन से होते हैं आरएमजी में, जो स्पेशल फीचर्स लाइक एयर पर्जिंग सिस्टम होता है, लाइक प्रिवेंट करता है ग्रैनुल्स फ्रॉम मिक्सिंग विद लुब्रिकेंट्स. इंटरनल क्लीनिंग सिस्टम है, रिमूव ग्रैनुल्स फ्रॉम द सरफेस आफ्टर द प्रोसेस इज कम्प्लीट. ऑप्शनल लोडिंग एंड अनलोडिंग यूनिट्स हैं. देन टाइमर है, एमीटर, वोल्ट मीटर, एयर रेगुलेशन वगैरह ये सारे हैं. नेक्स्ट जो है कैपेसिटी जो है आरएमजी की मैंने बताया था, जो मोस्टली वर्किंग कैपेसिटी है वो कितना है, 70 to 80% ऑफ टोटल वॉल्यूम होना चाहिए. मतलब जो भी बाउल का वॉल्यूम है उसका 70 to 80% होना चाहिए. लैब स्केल में हम लोग क्या है 2 से 25 लीटर यूज़ कर सकते हैं. पायलट स्केल में हम 50 से 200 लीटर करते हैं. प्रोडक्शन जो लास्ट स्केल पे है उसमें कितना है 200 लीटर से 1200 लीटर ये जो यूज़ किया जाता है. आरएमजी कैपेसिटी क्यों लीटर्स में कैलकुलेट की जाती है. जो बाउल होता है उसकी जो कैपेसिटी है वो लीटर में वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, बट जो हम लोग वेट ले रहे हैं इंग्रेडिएंट्स का वो क्या है वेरी होता है हर टाइम. सो देखते हैं बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन द वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग बाउल नॉट डायरेक्टली ऑन द वेट. आरएमजी कैपेसिटी is calculated by determining the amount of volume, that is the mixing volume it holds. Thus capacity is measured in liters. रीजन्स और भी है इसके. इक्विपमेंट जो है इज़ डिज़ाइन बाय वॉल्यूम. आरएमजी बाउल हैज़ ए फिक्स जियोमेट्रिक वॉल्यूम जैसे लीटर्स में होता है. मिक्सिंग इम्पेलर मूवमेंट एंड चॉपर एक्शन डिपेंड ऑन हाउ मच स्पेस इज फिल्ड. मटीरियल हैव डिफरेंट डेंसिटी, सेम वॉल्यूम कैन होल्ड डिफरेंट वेट्स. लाइट पाउडर होगा तो लो बल्क डेंसिटी होगी तो उसका लेस वेट होगा, डेंस पाउडर होगी तो उसका ज़्यादा वेट होगा. सो वेट जो है वो कांस्टेंट नहीं रहता बट वॉल्यूम जो है कांस्टेंट रहेगा. यूनिफॉर्म मिक्सिंग एंड ग्रैनुलेशन होगा. प्रॉपर मिक्सिंग रिक्वायर्स फिलिंग ओनली 60 to 80% ऑफ बाउल वॉल्यूम. ओवर फिलिंग बाय वेट कैन रिड्यूस द मिक्सिंग efficiency. Ease of scale up. In pharma, scale up is based on volume. Similarity between the machines. लाइक इसमें आप देखते हैं टिप स्पीड इन आरएमजी. मतलब टिप स्पीड क्या होती है आरएमजी में, ये जो एक लीनियर वेलोसिटी ऑफ द टिप ऑफ द इम्पेलर ब्लेड एज इट रोटेट इनसाइड द आरएमजी वॉल. ये कुछ नहीं होता है, एक लीनियर वेलोसिटी होती है. इम्पेलर के ब्लेड के जो एज की लीनियर वेलोसिटी होती है वो इसका हम कैलकुलेट करते हैं. दैट इज़ पाई मल्टीप्लाइड बाई डी मल्टीप्लाई बाई एन. डी जो होता है डायमीटर होता है इम्पेलर का और इस एन जो है वो स्पीड होती है इम्पेलर की आरएमजी में. और पाई जो है 3.14 होता है. ये क्या बताता है हमें, इट टेल्स हाउ फास्ट द आउटर एज ऑफ द इम्पेलर इज़ मूविंग. हायर टिप स्पीड होगी तो ज़्यादा शेयर फोर्स है और ग्रैनुल जो है फास्ट बनेंगे. अगर लोअर टिप है तो जेंटलर मिक्सिंग होगी, धीरे. मतलब इम्पोर्टेंस क्या है इसका, लाइक कंट्रोल करेगा ग्रैनुल्स की साइज, अफेक्ट करेगा मिक्सिंग एफिशिएंसी, दैन इम्पैक्ट वेट मास फॉर्मेशन, क्रिटिकल फॉर स्केल अप. अब देखते हैं हम लोग इम्पेलर और टिप स्पीड में क्या डिफरेंस होता है. तो इम्पेलर स्पीड क्या होता है, वो जो है नंबर ऑफ रोटेशन पर यूनिट, मतलब एक मिनट में कितना रोटेशन हो रहा है वो इम्पेलर स्पीड होता है. टिप स्पीड में क्या होता है, लीनियर वेलोसिटी ऑफ इम्पेलर टिप, तो वो होती है टिप स्पीड. यूनिट जो होता है इम्पेलर स्पीड का आरपीएम होता है, दैट इज़ द रिवोल्यूशन पर मिनट या रोटेशन पर मिनट. एंड टिप स्पीड दैट इज़ द मिनट्स पर सेकेंड. देन नेक्स्ट विल बी दी
इट विल डिपेंड, इम्पेलर स्पीड जो है रोटेशन पे डिपेंड करती है, और इसका जो है रोटेशन स्पीड और इम्पेलर के डायमीटर पे टिप जो है स्पीड डिपेंड करता है। स्मॉल सेम ये जो इम्पेलर स्पीड जो होती है सेम होती है हर एक मशीन के लिए, बट जो टिप स्पीड होता है वो चेंज करता है डायमीटर के अकॉर्डिंग। और जो इम्पेलर स्पीड जो होता है वो हम लोग कंट्रोल, रोल क्या होता है, ये कंट्रोल करता है मिक्सिंग स्पीड। ये जो है कंट्रोल करेगा शेयर फोर्स एंड ग्रैनुलेशन इंटेंसिटी को। स्केल अप में इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है इम्पेलर स्पीड, बट जो टिप स्पीड है वो इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि वो कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट रखा जाता है। इम्पेलर स्मॉल इम्पेलर होगा तो लो टिप स्पीड होगी, अगर लार्जर इम्पेलर यूज़ कर रहे हैं तो हायर टिप स्पीड होगी। सपोज 2 RMG रन किए जा रहे हैं एट सेम RPM, सो ये जो है डिफरेंट रिजल्ट देगा। क्यों? क्योंकि जो टिप स्पीड है वो डिफ़र करेगा, क्योंकि वो इम्पेलर के साइज उसके डायमीटर पे डिपेंड करता है। देन मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन कौन सा जो है यूज़ किया जाता है, इसमें जो है स्टेनलेस स्टील यूज़ किया जाता है 316 ग्रेड का। क्यों? क्योंकि ये कोरोजन रेजिस्टेंस होगा, इजी रहेगा क्लीन करने के लिए, कंपैटिबिलिटी होती है विद फार्मास्यूटिकल प्रोसेसेस। गाइडलाइंस कॉमनली कौन से यूज़ किए जाते हैं, लाइक वी कैन से FDA के गाइडलाइंस फॉलो करता है RMG, देन ICH, देन USP, GMP, ASTM, ये सारे गाइडलाइंस जो है कॉमनली रेफर्ड रहते हैं RMG के लिए। नॉन यूनिफॉर्म मिक्सिंग के कॉजेज़ और उसकी रेमेडीज़ देखते हैं RMG में, लाइक इम्प्रॉपर इम्पेलर स्पीड होगी या फिर रोटेशन डायरेक्शन होगा, तो हमें जो इम्पेलर का स्पीड है और जो डायरेक्शन है वो जो है एडजस्ट करना पड़ेगा उसकी वजह से। इनएडुकेट चॉपर की सेटिंग होगी या फिर मिस अलाइनमेंट हो गया, तो फिर हम लोग जो है उसको ऑप्टिमाइज़ करेंगे, उसकी प्रॉपर सेटिंग, अलाइनमेंट टू ब्रेक डाउन दी लम्प्स और एग्लोमरेट्स। वेरिएशन होगा पार्टिकल साइज और डेंसिटी में, तो हम क्या करेंगे, इंश्योर करेंगे कंसिस्टेंट पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो और डेंसिटी ऑफ रॉ मटेरियल। इनसफिशिएंट मिक्सिंग टाइम होगा तो हम लोग मिक्सिंग टाइम को थोड़ा इंक्रीज करेंगे। ओवर वेटिंग इन RMG, अगर ज़्यादा वेट हो गया, हाँ जो वेट मास ज़्यादा हो गया तो वेटिंग मतलब बाइंडर का एडिशन ज़्यादा हो गया, दैट इज़ उसकी वजह से एक्सेसिव बाइंडर एडिशन हो गया, तो बाइंडर रेट जो है एडजस्ट करेंगे टू इंश्योर इट इज़ विद इन दी ऑप्टिमल रेंज फॉर फॉर्मेशन। इसी की वजह से हम लोग जो है बाइंडर जो है स्लोली ऐड करते हैं। इनएडुकेट ड्राइंग एयर फ्लो, तो अगर ड्राइंग एयर फ्लो कम है या इनएडुकेट है तो हमें ड्राइंग फ्लो को इंक्रीज़ करना पड़ेगा, जिससे कि ये फास्टर इवेपोरेशन होगा और उसमें क्या जो है मॉइस्चर को कम करने का करेगा। इन करेक्ट स्प्रे नोजल सेटिंग, तो इसमें हम ऑप्टिमाइज़ करेंगे स्प्रे नोजल के सेटिंग्स को टू अचीव द फाइनल ड्रॉपलेट साइज एंड यूनिफॉर्म बाइंडर डिस्ट्रीब्यूशन। पुअर बाइंडर डिस्ट्रीब्यूशन इम्प्रूव करेगा बाइंडर डिस्ट्रीब्यूशन को बाय एडजस्टिंग स्प्रे नोजल डिज़ाइन और प्लेसमेंट। बाद में देखते हैं अंडर वेटिंग, अगर कम वेट हुआ है ग्रैनुल्स जो भी पाउडर से कम वेट है, बाइंडर एडिशन इनसफिशिएंट हो गया है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, बाइंडर का एडिशन करेंगे, थोड़ा इंक्रीज करेंगे रेट टू अचीव प्रॉपर ग्रैनुलेशन और बाइंडिंग। इनकंसिस्टेंट बाइंडर डिस्ट्रीब्यूशन है, तो हम लोग क्या करेंगे, ऑप्टिमाइज़ करेंगे स्प्रे नोजल सेटिंग एंड प्लेसमेंट टू इंश्योर इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बाइंडर। हाई पाउडर फ्लो प्रॉपर्टीज़ होने की वजह से ये हो गया, तो फिर एडजस्ट करेंगे पाउडर प्रॉपर्टीज़ और यूज़ फ्लो एड्स टू इम्प्रूव वेटिंग एंड बाइंडिंग एफिशिएंसी। शॉर्ट मिक्सिंग टाइम हुआ तो हमें मिक्सिंग टाइम बढ़ाना पड़ेगा टू ऑलो थॉरो वेटिंग एंड बाइंडिंग ऑफ पाउडर्स। नेक्स्ट देखते हैं क्रिटिकल प्रोसेस पैरामीटर्स एंड क्रिटिकल क्वालिटी एट्रीब्यूट्स RMG में कौन से क्रिटिकल प्रोसेस पैरामीटर्स में क्या, ऐसे पैरामीटर्स जो हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, और क्रिटिकल क्वालिटी एट्रीब्यूट्स जो हम लोग पैरामीटर्स कंट्रोल करने के बाद जो क्वालिटी मिलती है, जो हमें व्हाट वी गेट और व्हाट यू गेट, फाइनल कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती है क्वालिटी की, लाइक ग्रैनुल्स और प्रोडक्ट कैसा मिल रहा है वो सारा, और जब हम प्रोसेस पे कंट्रोल करेंगे तब जाके हमें कैसी क्वालिटी मिल रही है, वो है क्रिटिकल क्वालिटी एट्रीब्यूट्स। और जो प्रोसेसेस हम लोग पैरामीटर्स जो है कंट्रोल कर सकते हैं, लाइक क्रिटिकल कौन से इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं ये करने में RMG में, लाइक ये जो है की ऑपरेटिंग कंडीशन ऑफ द RMG दैट डायरेक्टली अफेक्ट्स द क्वालिटी ऑफ ग्रैनुल्स। इसमें क्या होता है, एक तो स्पीड होगी, इम्पैक्ट करेगी, दैट इज़ इम्पेलर की स्पीड, देन चॉपर की स्पीड, मिक्सिंग टाइम है, बाइंडर का एडिशन एक इंपॉर्टेंट है, ग्रैनुलेशन का भी टाइम है,
क्रिटिकल क्वालिटी एट्रीब्यूट्स मीन्स इसमें ग्रैनुल का एक साइज़ हो सकता है, यूनिफॉर्म है या नहीं, मॉइस्चर कंटेंट हो गया, बल्क डेंसिटी होती है, देन उनका फ्लो प्रॉपर्टीज़, वो लोग यूनिफॉर्म है या नहीं यूनिफॉर्म है, ये सारी चीज़ें चेक की जाती है. दैट इज़ अ क्रिटिकल क्वालिटी एट्रीब्यूट्स. दिस इज़ ऑल अबाउट द RMG. Before this I have prepared only other video of RMG. In that I have explained about the RMG. Thank you.